हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपने प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग आपके साथ में एक बिजनेस फाइनेंस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे मैं आपके साथ में बिजनेस फाइनेंस के पीवाईक्यूज को क्या करने वाली हूँ, कवर करने वाली हूँ। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग अपने सेशन के साथ में बिजनेस फाइनेंस के पीवाईक्यूज को यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करें हमारे इस सेशन को। तो जून 2012 के पीवाईक्यूज को यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है। सो स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन, द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड फॉर जनरेटिंग गारंटेड एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट को क्या करना है, जनरेट करना है कि इतने लोगों को रूरल एरियाज के अंदर काम मिले ही मिले। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम आप लोगों की बनाई है? तो सबको पता है गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, मनरेगा स्कीम बनाई है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के लिए लोगों को काम मिलता ही मिलता है रूरल एरियाज के अंदर, दैट इज मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्फ्लिक्ट इन प्रोजेक्ट रैंकिंग इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। तो जब फिक्स एसेट से जुड़ा हुआ डिसीजन लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल बजटिंग कहलाता है। तो उसके आप लोगों के पास में मॉडर्न टेक्निक होती है। तो मॉडर्न टेक्निक में एनपीवी मेथड आता है, दैट स्टैंड्स फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड होता है। और एक क्या होता है? आईआरआर मेथड होता है, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड होता है। ठीक है, क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड रहता है। तो इसके अंदर क्या ये बोल रहा है कि जो इनके अंदर क्या होगा, चेंजेस आते हैं इनके अंदर। इन दोनों मेथड की वजह से क्या होता है कि अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। एनपीवी अलग कहेगा, आईआरआर अलग कहेगा। तो उसके रीजन क्या है? साइज अलग है, टाइम अलग है, लाइफ अलग है। सो ये सभी रीजंस होते हैं। इन तीनों रीजन की वजह से क्या होगा, एनपीवी और आईआरआर के जो रिजल्ट्स होंगे उनके अंदर क्या आएंगे, डिफरेंसेस आएंगे, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या शो करता है? जब बिजनेस के अंदर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को यूज किया जाता है, सच एज डिबेंचर को यूज कर लिया। तो जब डिबेंचर को यूज किया जाता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है। इंटरेस्ट क्या होता है? टैक्स डिडक्टेबल होता है। इंटरेस्ट के ऊपर हमें टैक्स डिडक्शन मिलता है, जिससे ओवरऑल कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। तो इसको क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल लीवरेज कहा जाता है। तो जो फाइनेंशियल लीवरेज की डिग्री होती है वो क्या बताती है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो होता है ये क्या बताता है? ये बताता है ईबीआईटी में चेंज होने से क्या चीज बताता है? ए परसेंटेज चेंज इन द ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में चेंज होने से ईपीएस, अर्निंग पर शेयर में क्या चेंजेस होते हैं? ईबीआईटी में चेंज होने से अर्निंग पर शेयर में क्या चेंजेस होते हैं? तो ये आपके पास में कौन बताता है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बताता है। ठीक है, ये तो होगा डिग्री का फॉर्मूला। और जो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है? ईबीआईटी बाय में क्या होता है? ईबीटी होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स रहता है। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है वो क्या बताता है? वो बताता है सेल में चेंज होने की वजह से, सेल में चेंज होने की वजह से ईबीआईटी में क्या चेंजेस होते हैं। तो वो कौन बताता है? ऑपरेटिंग लीवरेज। और उसका फॉर्मूला जो रहता है वो क्या रहता है हम लोगों के पास में? कंट्रीब्यूशन बाय में ईबीआईटी होता है। क्या रहता है? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन बाय में ईबीआईटी होता है। ठीक है, ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। Move to the next question. The overall capitalization rate and cost of debt remain constant for all the degree of financial leverage. Means ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो को कैपिटलाइजेशन रेट है, डेट की रेट है, वो सेम रहेगी, चाहे हम कोई भी डेट को यूज कर ले, इक्विटी को यूज कर ले, उससे फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स ये किसके ऊपर बात करता है? इररेलेवेंट अप्रोच के ऊपर बात करता है। तो इसमें से इररेलेवेंट अप्रोच जो है वो क्या है? तो जो हम लोगों के पास में इररेलेवेंट अप्रोच है वो कौन सी वाली है बच्चा लोग? तो यहाँ पे हम लोगों के पास में इररेलेवेंट अप्रोच जो है वो क्यों, वो आप लोगों के पास में कौन सी है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है वो क्या है? इररेलेवेंट अप्रोच है।
नेट इनकम अप्रोच जो है वो रेलिवेंट अप्रोच है, ये क्या कहते हैं कि डेट को यूज करेंगे तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है ये क्या है, इररेलिवेंट अप्रोच है। जो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है ये भी इररेलिवेंट अप्रोच है, और इसका जो रीजन है वो क्या है, आर्बिट्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द assumptions ऑन विच गॉर्डन प्रपोज्ड ए मॉडल ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। तो गॉर्डन मॉडल है ये आप लोगों का डिविडेंड का रेलिवेंट मॉडल है। ये क्या कहते हैं कि डिविडेंड को बांटते हैं तो फर्म की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये क्या है, डिविडेंड का रेलिवेंट मॉडल है। ये क्या कहते हैं, डिविडेंड बांटेंगे तो फर्म की वैल्यू क्या होती है, इंप्रूव होती है। ठीक है, तो जो इसके अजम्पशंस है वो क्या क्या है कि जो रिटेन्ड अर्निंग है वो एक अकेला सोर्स है फाइनेंस का, ये करेक्ट हो जाएगा। टैक्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में कांस्टेंट रिटर्न है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग एक अकेला सोर्स है। फाइनाइट लाइफ ऑफ द फर्म में ये इसका नहीं होगा, क्योंकि इसके अजम्पशन क्या होते हैं कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, इनफाइनाइट लाइफ होती है। और यहाँ पे जो स्ट्रोक होता है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, डिविडेंड प्लस में रेट ऑफ रिटर्न बाय में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला। ठीक है, ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हम लोग इतने क्वेश्चंस करते हैं, ये बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। सो थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू गाइस।